नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो आखिर अब और कितने जाने लेगा कोरोना। फिर टूटे सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 2,16,000 केस, मौत के आंकड़ों में बड़ी चिंता। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे भारत में तांडव मचा रखा है। हर दिन कोरोना वायरस नया और खौफनाक रिकॉर्ड बना रहा है, जिसने देश में दहशत का माहौल बना दिया है। कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बीते 24 घंटे में पॉजिटिव केसों की संख्या 2,16,000 से अधिक पाई गई है। भारत में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक मामले सामने आने के बाद इस बीमारी का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 15 लाख के पार चली गई है। महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक का ये सर्वाधिक आंकड़ा है, जब एक दिन में 2,16,000 से अधिक केस मिले हैं। एक दिन में 1 लाख से 2 लाख कोरोना केस आने का ये सफर महज 10 दिनों में पूरा हुआ है, जो बताने के लिए काफी है कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है। कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। बता दें कि लगातार 36वें दिन कोरोना के मामलों में देश में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच सरकारें भी कोरोना पर काबू पाने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगा रही हैं, मगर जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब लॉकडाउन की आखिरी विकल्प बचा हुआ है। दोस्तों, कोरोना को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बॉर्डर पर जमा किसानों को हटाने के लिए सरकार ने बनाई रणनीति, कराया हवाई सर्वे, जल्द होगा ऑपरेशन क्लीन। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर बैठे किसानों को कोरोना संक्रमण के फैलाव का कारण नहीं बनने देना जाएगा। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी के साथ फैल रही है। केंद्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि पिछले 3.5 माह में धरने पर बैठे ये आंदोलनकारी कोरोना संक्रमण का शिकार न हो जाएं। यदि वो संक्रमित होते हैं तो दूसरे लोगों में भी संक्रमण तेजी के साथ फैलने का खतरा बना रहेगा। इन आंदोलनकारियों को धरना स्थलों से हटाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार कर ली है। गृह मंत्रालय की ओर से टिकरी व सिंघू बॉर्डर का हवाई सर्वेक्षण कराया जा चुका है। सीआईडी व अन्य गुप्त एजेंसियों ने भी इन किसानों की संख्या में बारे में सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। सरकार ने रणनीति तैयार की है। कम से कम 2 बार इन किसानों को समझा बुझाकर आंदोलन स्थल से स्वयं ही हटाए जाने की बनाया जाएगा। पहले चरण में बॉर्डर के साथ लगते जिलों के उपायुक्त इन किसानों से बात करेंगे, फिर सरकार एवं अपने जनप्रतिनिधियों के जरिए बातचीत करेगी। 2 बार बातचीत करने के बाद यदि नहीं माने तो इन किसानों को पुलिस व अर्धसैनिक बलों के बूते हटा दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ताजमहल सहित स्मारक म्यूजियम में 15 मई तक एंट्री बंद, सरकार का फैसला। जी हां, देश में कोरोना वायरस के तांडव को देखते हुए भारत सरकार ने देश भर में भारत के अधीन ASI के तहत देखरेख वाले स्मारकों, साइट और म्यूजियम में आम लोगों की एंट्री पर 15 मई 2021 तक के लिए रोक लगा दी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने आज जानकारी दी है। देश में हाल के दिनों में कोविड-19 का जोरदार विस्फोट हुआ है। हर दिन मरीजों की संख्या देश में नए नए रिकॉर्ड बना रही है। कोविड से पैदा हुई बेहद खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि केंद्रीय देखभाल वाले सभी स्मारकों, म्यूजियम्स और साइट्स को आम लोगों के लिए 15 मई 2021 तक या अगले नोटिस तक बंद कर दिया जाएगा। बीते साल भी कोरोना वायरस के चलते ऐसे स्मारकों को बंद कर दिया गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग और महंगा होने की संभावना, प्रीमियम भी होगी बढ़ोतरी। जी हां, कोरोना के बढ़ते दौर में स्वास्थ्य बीमा और महंगा होने की संभावना, प्रीमियम में भी होगी बढ़ोतरी। जी हां, कोरोना के पहले दौर ने देश में स्वास्थ्य बीमा की जरूरत बढ़ा दी है, लेकिन ग्राहकों को पहले के मुकाबले इस पर ज्यादा प्रीमियम भी देना पड़ रहा है। अब जबकि देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है तो ग्राहकों को ये चिंता सता रही है कि स्वास्थ्य बीमा महंगा हो सकता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि बीते 1 वर्ष में दौरान कोरोना संकट के चलते बीमा कंपनियों को बड़ी संख्या में क्लेम का भुगतान करना पड़ा है। वैसे बीमा क्षेत्र के जानकार ये भी बता रहे हैं कि कोरोना काल में स्वास्थ्य बीमा को लेकर जागरूकता काफी बढ़ी हुई है, जिसमें आगे और सुधार हो सकता है। इसमें स्वास्थ्य बीमा की बिक्री भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। इरडा को इस तरह की सूचना मिली है कि कुछ बीमा कंपनियों की तरफ से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की प्रीमियम में 50% तक का इजाफा किया गया है। इस हालात से चिंता इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को चेतावनी भी दी है कि वो महज प्रीमियम बढ़ाने के लिए पुरानी पॉलिसी में बदलाव नहीं करें, लेकिन बीमा कंपनियां प्रीमियम में 50% की बढ़ोतरी पर विचार कर रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नोट कर लें ये सरकारी हेल्पलाइन नंबर, ऑनलाइन बैंक फ्रॉड हुआ तो वापस दिलाएगा ये पैसा। जी हां,
आए दिन ऑनलाइन बैंक फ्रॉड के मामले सामने आते रहते हैं। जालसाज नए नए तरीकों से बैंक ग्राहकों को चपत लगा रहे हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन बैंक फ्रॉड के शिकार लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर का शिकायत करने पर बाद फ्रॉड के जरिए ली गई रकम आपके अकाउंट में वापस मिल जाती है। अगर आप फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो आपको सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर 155-60 पर डायल करना होगा। इसके बाद शुरुआती पूछताछ के तौर पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, फ्रॉड की टाइमिंग, बैंक अकाउंट नंबर की जानकारी हासिल की जाएगी। इसके बाद हेल्पलाइन नंबर आपकी जानकारी को आगे की कार्रवाई के लिए पोर्टल पर भेज देगा। फिर संबंधित बैंक को फ्रॉड की जानकारी दी जाएगी। जानकारी वेरीफाई होने पर फ्रॉड वाले फंड को होल्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद आपकी रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुंबई में छूटने वाली ट्रेनों का बुरा हाल, न रिजर्वेशन और ना हो रही है जांच। जी हां, मुंबई से छूटने वाली ट्रेनों का बुरा हाल है। घर वापसी करने वाले श्रमिक व यात्री बिना रिजर्वेशन के टिकट की जिस कोच में जगह मिल जा रही है उसमें चढ़ रहे हैं। मुंबई हावड़ा गीतांजलि स्पेशल व मुंबई हावड़ा मेल एक्सप्रेस ट्रेन की हालत इतनी बदतर है कि यात्री बर्थ के बीच खाली जगह और शौचालय के सामने बैठकर और सोकर मंजिल तक पहुंच रहे हैं। कोच की स्थिति देखकर टीटीई भी टिकट जांच करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश यात्रियों की कोरोना जांच तक नहीं की जा रही है। यदि इस भीड़ में पहुंचते ही और किसी भी संक्रमित से संपर्क में आते ही तो इस संक्रमण का खतरा हो सकता है। मुंबई में किसी भी वक्त लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है। इसमें कमाने खाने दूसरे राज्यों से गए श्रमिक सहमे हुए हैं और घर लौटने की समझदारी मान रहे हैं। आम यात्री भी किसी तरह वापसी करना चाह रहे हैं। यही वजह है कि मुंबई के सभी स्टेशनों में इतनी भीड़ हो गई है कि यहाँ न कोरोना जांच हो रही है और न टिकट की जांच हो रही है। ऐसी स्थिति में श्रमिक हो या अन्य यात्री जिन्हें ट्रेन स्टेशन में भी जो ट्रेन की सुविधा मिल रही है उसमें सवार होकर वहीं वजह से ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण के खतरनाक लहर के बीच यूपी, हरियाणा सहित कई राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित। जी हां, देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र व सीबीएसई सहित कई राज्यों में बोर्ड की परीक्षाएं अब टल गई हैं। वहीं गोवा में 24 अप्रैल से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर राज्य सरकार ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की अभी विचार नहीं किया। यूपी में कोरोना संक्रमण के कहर के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में अगले आदेश तक 10वीं और 12वीं की यूपी बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। अब मई ने नई तारीखों पर विचार किया जाएगा। साथ ही 15 मई तक के 1 से 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे। इसी के साथ यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी 15 मई तक टल गई हैं। उधर हरियाणा बोर्ड ने भी 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी, जबकि 12वीं की परीक्षाओं पर के बाद फैसला लिया जाएगा। गुजरात सरकार ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा 15 मई तक स्थगित कर दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रोजमर्रा के सामान की न बढ़े कीमत, केंद्र ने राज्यों को चिताया, विशेष निगरानी के निर्देश। जी हां, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों से उत्पन्न हालात के दौरान आवश्यक वस्तुओं की खरीद को लेकर विशेष निगरानी रखें। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अपर सचिव ने कहा है कि राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक चीजों की कीमतों में वृद्धि न हो। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के चलते अभी कई राज्यों में कड़ी पाबंदी लगाई गई है। कहीं लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं धारा 144 लगाया गया है। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतारें लग रही हैं। पाबंदियों को लोग लॉकडाउन की आहट मान रहे हैं। ऐसे में दिन में बाजार में भारी भीड़ जुट रही है। लोग दुकानों से आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने, उसका स्टॉक करने में लग गए हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले सामान खरीदने की होड़ सी मची हुई है। बड़ी तादाद में लोग किराना, खाद्य सामग्री, मोबाइल रिचार्ज, फल, अंडे और सब्जियों की दुकानों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुनाफाखोरी भी जमकर हो रही है। केंद्र की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि राज्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी और जमाखोरी पर कड़ी नजर रखे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अदालत से बाहर भी तलाक ले सकेंगे मुस्लिम महिलाएं। केरल हाईकोर्ट ने अपना 1972 का फैसला पलटा। जी हां, केरल हाईकोर्ट ने अपने करीब 50 साल पुराने फैसलों को पलटते हुए अदालती प्रक्रिया में इतर तलाक देने के लिए मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को बहाल कर दिया है। केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। परिवार अदालतों में दायर विभिन्न याचिकाओं से राहत की मांग की गई थी। पीठ ने अदालत की एकल पीठ के 1972 के फैसलों को पलट दिया है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के इतर अन्य तरीके से तलाक लेने के मुस्लिम महिलाओं के अधिकार पर पाबंदी लगा दी गई थी। पीठ ने रेखांकित किया है कि पवित्र कुरान में पुरुषों और महिलाओं के तलाक देने के समान अधिकार को मान्यता दी गई है। पीठ ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं की दुविधा विशेष रूप से केरल राज्य में समझी जा सकती है, जो कोई मोइन बनाम नफीसा अन्य के मुकदमे के फैसले के बाद उन्हें हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कमी दूर करने के लिए सरकार 50,000 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन करेगी इंपोर्ट। जी हां,
देश भर में कोरोना मरीजों के इलाज में काम आने वाले मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। तुरंत कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने तय किया है कि वो 50,000 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का इंपोर्ट करेगी ताकि कई राज्यों में अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत को दूर किया जा सके। खबर के मुताबिक सरकार ने अब वैसे 12 राज्यों की पहचान करने पर काम शुरू किया है जहां ऑक्सीजन की जरूरत सबसे ज्यादा है। बता दें कि फिलहाल पीएम केयर्स फंड के तहत देश में 100 नए अस्पतालों में उनका अपना ऑक्सीजन प्लांट है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत तक होने की खबरें आई हैं। इसको देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब हर रविवार रहेगा लॉकडाउन, मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माना। जी हां, कोरोना वायरस पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। उत्तर प्रदेश में इस वायरस की रफ्तार रोकने के लिए योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में लगने आदेश तक अब हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा। रविवार को सिर्फ सैनिटाइजेशन का काम चलेगा और आपात सेवाएं चलेंगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर यूपी में 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, वहीं दोबारा पकड़े जाने पर ये 10 गुना ज्यादा वसूला जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे